not raining but it's snowing right now. और आजा ये उद्राड़े जाने भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ तो इसको उद्राड़ा बोलते हैं। आपके यहाँ एंशिएंट हिस्टोरिकल गांव जिसका नाम है सई कोठी, और आज हम इसी के बारे में और इसी का विजिट करते हुए आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत और ये है सई कोठी का मंदिर। यहाँ भी एक उद्राड़ा गया है एंड इट सीम्स ये पट्टी भी मेरी है। पट्टी मीन्स खेत। गाइस लेट अस स्टार्ट अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं एक ऐतिहासिक गांव की तरफ। पिछले 2-3 दिन से बहुत ही हैवी रेनफॉल के चलते लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। आज मैंने सोचा थोड़ा मौसम ठीक हो गया है तो कुछ काम कर लिया जाए। और ये पहाड़ों में एक मैदानों की तरह बहुत ही प्लेन खेत, और सामने देखा जा सकता है कि मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि बर्फ़ पड़ने के फिर से चांसेस हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड पद्धर, क्योंकि यहाँ प्लेन इलाके हैं तो इसलिए यहाँ के लोगों ने इसका नाम पद्धर रखा है। और आई टू हैव टू रीच बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। ये लहसुन की खेती। छोटा सा पेड़, ये प्लम का पेड़ है और इस पे फ्लावरिंग होना शुरू हो चुकी है। बांधा जाता है धूप सेकने के लिए। और ये इनका पूप। और सामने जो वो ट्रिब्यूटरी विजिबल है उसे बैरा कहा जाता है। और ये ट्रिब्यूटरी है रावी की। बाढ़ तपना जरूरी है। बाढ़ तप के हमेशा गुड़ खाएं। बाकी जो आपने खाना है दूसरी चीज़ उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। ये यहाँ का रास्ता है। दिस इज पाइन ट्री। कितना सुंदर है ये तेज हवाओं में भी स्टैंडिंग टॉल because of its flexibility। लॉर्ड अल्टो से पहले जो कोई गाड़ी आती है तो वो ये है। जो चलिए उतरते हैं नीचे वाले घर की तरफ और इनको भी इनवाइट करते हैं। अभी मुझे की पूरी कोशिश करेगा नहीं, और इसने अगर इसको काट दिया तो काट दिया इसका घर। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे काट सके, क्योंकि डॉग्स का नेचर होता है हमेशा वो आपको तब काटते हैं। नॉट ओनली डॉग्स, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, उनका नेचर है। तो वो आपको तब काटेंगे जब उन्हें डर लगेगा कि उनकी जान को खतरा है। तो इट इज़ अप टू यू इन्हें कैसे ट्रीट करना है। मैं तो इन्हें ऐसे ही ट्रीट करता हूँ और इजीली सब चीज़ें हो भी जाती हैं। जगह वही है, इलाका वही है और केचुआ वही है। चंबे जो मैं चली जाना हो
अदरौट टोली नुमा चीज जो लकड़ियों की है, पहाड़ी लोग इसे टोली भी कहते हैं। और हम अभी तक आपको मैं कुंदू भी दिखाऊंगा रास्ते में। कुंदू वो जो दिख रहे होंगे टोलियों की तरह, वो टोलियां नहीं है, वो एक्चुअली मक्की के घास के कुंदू जो लगाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। ये आप ये फेस कर सकते हैं किसी भी वेदर को, नॉट एक्सट्रीम एंड हार्श बट मॉडरेट से किसी भी क्लाइमेट को, किसी भी वेदर को ये फेस कर सकते हैं। हवाएं इनको उड़ा के नहीं ले जा सकती, इतने स्टेडी है, इतने फर्म है। और सो गाइस, ये है शन, मिट्टी की छत। और ये बहुत ही अच्छी किस्म की कारीगरी पहाड़ियों द्वारा की जाती थी। अब ये ऑलमोस्ट अपनी एक्सटिंक्शन पे है। एक और तरीके की टोली है जिसको हम लडूर कहते हैं, यहाँ पे इसको लडूर कहा जाता है। हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो राजा महाराजा थे चंबा स्टेट के, वो यहाँ आया करते थे और यहाँ पे बहुत सारी कोठियाँ और गढ़ के नाम से जगहों को स्थापित किया, ताकि वो अपने लैंड्स को अच्छे से प्रोटेक्ट और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। एंड हाँ, यहाँ पे एक कोठी भी है चंबा के राजा की, और वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और इसके बारे में अगर आपको हिस्टोरिकली और फैक्ट्स जानने होंगे तो डू लेट मी नो एंड आई विल मेक अनदर व्लॉग ऑफ दिस। ये गोबर पूरी तैयारी के साथ आज निकले हैं सईकोठी गांव की तरफ, जहां पे हमें इसका विजिट करना है और इसकी खूबसूरती को आपको एक्सप्लोर करके आपको दिखाया जाएगा। और ये रहा हमारा आज का वेपन, हमारे खतरों का साथी। उस सामने एक और चरी है। ये इस महान महासागर को, एरल सी को टपते हैं अपने सईकोठी गांव का रास्ता। लेकिन हमें अभी तक और चढ़ाई करनी है। ये चिड़ियों का डार जाते हुए, ये चिड़ियों की टोली देख सकते हैं आप। वो रीढ़ियाँ तो रीढ़ियाँ, ये देखिए रीढ़ियाँ ही रीढ़ियाँ हैं। और ये चिड़ियाँ हैं, वो रीढ़ियाँ हैं। सईकोठी गांव का स्वास्थ्य केंद्र। और ये यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। इनसे बिल्कुल वहाँ सामने पहाड़ियाँ विजिबल है। और सो एज यू कैन सी, दिस इज ऐतिहासिक सईकोठी की कोठी। एंड हमारे कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स। और ये है कोठी की नज़ारे। बिल्डिंग मटेरियल यू कैन सी एंड झरोखे। Sometimes it's sleeting and sometimes it's hills are coming, and now actually it's snowing. And this view is very beautiful, and you can see from here how our village are looking from this angle. Still I have to invite some people, and here we go. बर्फ गिरने शुरू हो चुकी है। होप सो ये कंटिन्यू करे, आज रात को अच्छे से बर्फबारी हो जाए और कल बिल्कुल मौसम साफ हो। बर्फ बहुत ज़रूरी है इन प्लांट्स के लिए, जो ये हमेशा कहता हूँ कि ये वरदान है इन एप्पल के प्लांट्स के लिए।
और अब वो सामने मेरा गांव दिख रहा होगा, वो हमारा गांव है। और तो चलिए, आई एम डन विद इनविटेशंस एंड ऑल, एंड अब अपने घर की और प्रस्थान करेंगे। और ये रास्ता हमारे घर की ओर जाता है। और बर्फबारी होना भी बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो सेईकोठी गांव की विजिट हुई खत्म, और ये हमारा पक्का पाथ जो सेईकोठी गांव के लिए आता है और जाता भी है।